अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए जो सिस्टम का हमने एक प्रोजेक्ट किया था, डस्ट कलेक्टर सिस्टम, ये बेसिकली स्टील मिल्स के अंदर यूज़ होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसकी गाइडलाइन दे दूं। हो सकता है मेरे जैसे कुछ और प्रोग्रामर भाई उनको ज़रूरत पड़ रही हो इसकी डस्ट कलेक्टर सिस्टम की। तो इसकी बेसिकली पीएलसी जो हमने यूज़ की है वो मित्सुबिशी की पीएलसी यूज़ की है, और इसमें जो हमने स्कैडा यूज़ किया है वो एडवांटेक स्टूडियो इंडोसॉफ्ट स्टूडियो 8.1 वर्जन यूज़ किया है। तो अब इसका थोड़ा सा ग्राफिकली व्यू, क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ज़रा छोटी है लेकिन इसकी विंडो की स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि इसमें बेसिकली होता क्या है। कि हमारे पास से जो स्टील मिल की फर्नेस होती है उसकी जो एयर होती है, धुआं होता है, वो इस साइड से आता है, हमारी लेफ़्ट साइड से आता है। तो बेसिकली वो इस साइड से आएगा। यहाँ पे एक उन्होंने अपना एक सिस्टम लगाया है जिसमें से वो एयर घूमती है और फिर उसके बाद आगे जाती है, और उसकी कंबस्चन को या उसमें से फ्रेश एयर को उसमें शामिल करने के लिए, उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे वो एक चीज़ लगती है। आपको उसकी एक्चुअल वर्किंग की विंडो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे, जो हमने वहाँ पे साइट पे उसको रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पे वो उसका वो सिस्टम है। अच्छा, अब ये डस्ट कलेक्टर सिस्टम काम कैसे करता है? तो डस्ट कलेक्टर सिस्टम काम ऐसे करता है कि इसकी इस साइड से जो है वो एयर आ रही होती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता रहता हूँ। तो यहाँ से वो इस तरीके से इस साइड से एयर आती है, और यहाँ पे इसके अंदर वो एयर जो है वो इसी तरीके से घूमती है, और फिर उसके बाद वो इस साइड से यहाँ से आगे आती है। यहाँ पे हमने उसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर्स के लिए, जो कि हमारा 3 टेम्परेचर होते हैं। फर्स्ट 1 टेम्परेचर ये है, 2 टेम्परेचर ये है, 3 टेम्परेचर ये है, और 4 टेम्परेचर हमारा ये होता है, जो कि हमारा इसका एग्ज़िट हो रहा होता है, ठीक है? तो ये नहीं कि ये 4 जो टेम्परेचर हैं हमारे, वो बेसिकली यहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है? और इसमें सबसे पहले एक जो उसकी आ रहा है धुआँ, जो कि चिमनी के ज़रिए बाहर एनवायरनमेंट में जाना है, तो वो होगा। और इसको यूज़ क्यों किया जाता है? तो बेसिकली इसको यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं फर्नेस के, वो सारे एटमॉस्फेरिक में ना जाएं, हवा में ना शामिल हों। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल की तरफ से ये एक सिस्टम जो है वो लगवाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम इसको ये लगवाते हैं। अच्छा, अब इस पे काम कैसे होगा? इसमें जब से ही हमारी यहाँ पे एयर आएगी तो इसके अंदर ये चैम्बर्स लगे हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट चैम्बर्स हैं, 8 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें से ये इसके जो पार्टिकल्स आएंगे उनको हम नीचे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब जब वो एयर यहाँ से आती है तो इन पाइप के ज़रिए वो इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है? अंदर जाएगी, यहाँ पे ये जो वाल्व्स लगे हुए हैं ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर एयर जाएगी, यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब यहाँ से ये बाहर निकलेगी तो ये हमारी वो डक्ट है जिसके अंदर से ये सारा सिस्टम कलेक्ट होगी, जो भी उसके अंदर डस्ट कलेक्ट कह लें इसको, वो डक्ट है। अच्छा, अब जब इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं, इसके यहाँ पे इसके अंदर ना एक फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, जिनमें से वो हवा गुज़रने के बाद वापस जो है वो हमारी इस जगह से जाती है, ठीक है? अच्छा, अब वो एयर तो इसके अंदर आ गई है, लेकिन उसको गुज़रने के लिए रास्ता जो है वो हमने यहाँ से इसको दिया है, इस वाले नंबर से। इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये। इस वॉल के ज़रिए हमने इसको कंट्रोल करना होता है, ये वाला जो वॉल है, यहाँ से हमने इसको कंट्रोल करना होता है। तो जैसे ही ये खुलेगा तो वो एयर जो है वो फर्नेस से डक्ट से होती हुई आगे से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब ये वाली जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जैसे इधर बना देता हूँ, ये वाले जो लगे हुए हैं, इसमें से वो जो सेंसर्स के अंदर से, इस फ़िल्टर के अंदर से जो निकलेगी हमारी डस्ट आएगी, वो यहाँ से इस रोटरी के ज़रिए वो नीचे बाहर आ जाएगी, और नीचे से उसको उठा के आप कहीं भी डंप कर सकते हैं। एयर यहाँ से जाएगी और दूसरा यहाँ से निकलेगा। अच्छा, आगे सेकंड थिंग, अब इसके अंदर जब एयर चली जाती है, ये वाल्व बंद होता है, तो ये काम नहीं कर रहा होता। इस वाल्व को खोलते हैं तो ये वहाँ से एयर जो है आगे जाना शुरू हो जाती है। लेकिन अब फ़िल्टर चोक भी हो सकता है, जो ये वाला फ़िल्टर है हमारा, ये चोक भी हो सकता है। तो इसकी चोकेज को बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इस फ़िल्टर की चोकेज को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इस वाल्व को बंद करके और इसको रोटरी को खोल के, और इसके अंदर ये 15 एयर के वाल्व लगे हुए होते हैं। ये 1 से लेके F तक हमने लिखे हुए हैं, ये 15 वाल्व लगे हुए होते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है
कि ये यहाँ से जो हमारी एयर होती है, फ्रेश एयर कंप्रेसर के ज़रिए वो इसको देते हैं, तो इससे ये जो फ़िल्टर है ये साफ़ हो जाता है। जैसे गाड़ियों के फ़िल्टर में हवा मार के उसको साफ़ किया जाता है, सेम एज़ इट इज़ ही फ़ंक्शन इसका भी होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम के लिए 3 मिनट 4 मिनट वो हमारा कंट्रोल्ड होता है कि उसको हम कितनी देर के लिए रखना है, तो उसको फ़िल्टर को हम यहाँ से फिर खोलते हैं, तो वो हमें बताता है। अब ये हमें कैसे बताता है? ये हमें बताएगा ये वाला वाल्व, ठीक है? यहाँ पे हमारा एक एयर प्रेशर लगा होता है जो कि डिफरेंस दे रहा होता है इसका और इसका, कि हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है, इस लाइन में क्या प्रेशर है और इसमें क्या है, तो वो डिफरेंस बताता है। तो पता चल जाता है कि इस फिल्टर जो है, ये वाला फिल्टर जो है ये चोक हो गया, ये फिल्टर चोक हुआ है, ये फिल्टर चोक हुआ है, या कौन सा फिल्टर चोक हुआ है। तो इस तरह के ट्रांसमीटर लगे होते हैं, वो हर वाल को बता देते हैं कि ये फिल्टर चोक्स हो रहे हैं, तो फिर हम उसकी सफाई करवाते हैं। लेकिन नॉर्मली भी एक प्रोसीजर चलता रहता है, ये ऑन डिमांड होता है, बाकी ये नॉर्मली हर कुछ वक्फे के बाद चलेगा। तो उसमें सिस्टम इस तरीके से होता है कि फर्स्ट वाला ये C4 जो है, ये चैम्बर नंबर 4 जो है, ये अपनी सफाई करवाएगा, इसकी सफाई हो रही होगी तो बाकी 3 चल रहे होंगे, फिर ये बंद हो जाएगा और इसके बाद दूसरे नंबर की सफाई हो जाएगी, बाकी ये 3 चलते रहेंगे। फिर इसके बाद जो है वो तीसरे की सफाई शुरू हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी, तो फिर फर्स्ट की हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जिग जैग करके आपस में काम करते रहते हैं। बेसिकली तो बस इतना ही होता है इसका। बाकी अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और बताता हूँ कि आगे इस पे और क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो यूज़ होगी, या और हमारे क्या क्या चीज़ें हैं इस पे जो लगने वाली हैं, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और Alt 4 से इसको बंद कर देते हैं जी। तो ये हमारा जो है ये सिस्टम हो गया बंद। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ मैं, 100% कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब जब यहाँ से हो गया तो ये हमारा एक कंप्रेसर लगा हुआ है, जो कंप्रेसर एयर इसके अंदर जाती है इस ब्लू लाइन के अंदर और इसको करती है। अच्छा, जब यहाँ से ये निकलती है तो इसके बाद यहाँ से ये इस आईडी फैन के ज़रिए इसको सक किया जाता है और आईडी से फिर ये इस चिमनी के ज़रिए बाहर निकल जाती है। तो जस्ट ये इतना सिंपल सा ही होता है। यहाँ पे इसका कंट्रोल वगैरह दिया गया है कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर में मैंने इसका बनाया था, इसके जो डीपी ट्रांसमीटर्स वगैरह हैं उनके अलार्मिंग वगैरह, उनके ट्रेंड्स वगैरह दे दिए हैं, ठीक है? और इसके बाद इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर का सेक्शन दिया था जिसमें हमने क्या आईडी फैन का डिले टाइम कि वो कितनी देर बाद ऑन हो। उसके बाद राइट डैम्पर 1 जो है उसकी वाशिंग है 3 2 3 4, यानी कि 4 एक साइड पे डैम्पर चैम्बर्स हैं, 4 एक साइड पे हैं, यानी कि ये वाले जो हैं ये हमारे 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, ठीक है? ये देखिए 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, टोटल 8 हैं। तो इनकी ये टाइमिंग्स हैं कि इनकी जो वॉशिंग टाइम है वो कितना कितना लगे। और उसके बाद वॉशिंग वाल जो हैं वो वॉशिंग वाल के ओपन, यानी कि जो उसके अंदर एयर जाएगी, जो 15 वाल मैंने आपको बताए थे, ये वाले जो 15 वाल्स हैं ये वाले, तो ये जो 15 वाल्स हैं ये कितनी कितनी देर के लिए ओपन हो, तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि इसके लिए हमने यहाँ पे ये वॉशिंग ओपनिंग टाइम रखा है, ये कितनी देर के लिए ऑन हो और बंद हो जाए, ठीक है? फिर ये डिले टाइम एक रखा है कि एक वाल से बंद होके ओपन होने के बाद दूसरा वाल जो है वो कितनी देर बाद खुले, ठीक है? तो ये इन वाल्स की इंडिविजुअली है और ये पूरे चैम्बर का है। यानी कि अगर यहाँ पे हमने 10 सेकंड रखता है तो 10 सेकंड का ये डिले वॉशिंग वाल ओपन होगा, 15 वाल्स हैं तो 15 वाल्स के साथ ये 150 सेकंड्स हमारा टाइम हो जाता है। और यहाँ पे ये जो है ये डिले टाइम है एक से दूसरे का, अगर इसे हम इसको 10 सेकंड रखते हैं तो 15 वालों का ये जो है ये भी 150 सेकंड हो जाता है, तो टोटल 1300 सेकंड्स हमारा टाइम, सॉरी 300 सेकंड बन जाता है। तो यहाँ पे हमें 400 सेकंड रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये है। बाकी फिर ये पीआईडी एक है, उसका उसकी सेटिंग्स है। तो जस्ट ये इतना ही है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको इसका पीएलसी का प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो पीएलसी में मेरे पास ये मित्सुबिशी का प्रोग्राम लगाया गया था इसमें। तो ये पीएलसी का प्रोग्राम है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डेमो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे आपको बता दूं कि इसमें बहुत सिंपल सी सेटिंग्स हैं उसकी। ये उसकी एनालॉग इनपुट्स थी। और इसके बाद इसका जो ऑन ऑफ का टाइमर्स के था, सिर्फ टाइमर बेस ही इसने काम करना है। और यहाँ पे मैंने इसके टाइमर्स जहाँ से स्टार्ट किए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ। और यहाँ से ये देखें जी, ये टाइमर्स हैं इसके। यहाँ से हमने इसको एक टाइमर की कमांड दी हुई थी और इसको हमने यहाँ से इसको चलाया था। अभी हम आप इसको थोड़ा सा सिमुलेशन मोड पे ले चलते हैं और मैं वहाँ से इसको आपको इसका सिमुलेशन थोड़ी सी करके दिखा देता हूँ। तो जी हम यहाँ पे इसको सबसे पहले ये वाला जो है एक इसको हमने टेस्ट कर लेते हैं।
अब देखें जिसको मैंने किया तो इसके चारों चैम्बर जो हैं उसके वाल्व जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर जो इसका एक टाइमर है वो स्टार्ट होगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद वो इसको नेक्स्ट आगे पैरामीटर्स को लेके चलेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो हैं ये ऑन ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इसके अंदर जो हैं वो हमने टाइमिंग जो है वो अभी तक नहीं दी हुई है। तो हम इसके अंदर एक टाइमर की जो है वो देंगे कि इसके अंदर टाइमर जो हैं वो हमारे आ जाएं। तो उसके बाद इसके टाइमर्स को फिट करने के बाद जब हम इसमें टाइमर्स दे देंगे तो फिर ये चलेगा। मैं इसकी ज़रा टाइमिंग सारी दे देता हूँ तो फिर आपसे करते हैं। ये हमने इसकी जनाबे वाला टाइमिंग मैंने दे दी है, इन सबको हज़ार हज़ार दे दी है। और आगे चलते हैं हम यहाँ पे जो हमारा ये वाले दो टाइमर्स हैं इनको भी मैं अपना वो दे देता हूँ वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो D444 है ये हमारा टाइमर है उसको ऑन ऑफ करवाने का, तो इसको हम दे देते हैं 5 मिली सेकेंड। और जो है हमारा 345 का है वो नेक्स्ट वाल को ओपन करवाने का, इसको मैं दे देता हूँ 50। ठीक है, तो ये इसकी टाइमिंग हो गई है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि हमारी जो है ना इसकी मॉनिटरिंग वैल्यू पे चले जाते हैं बफर मेमोरीज पे, तो Y0 पे मैं ले जाता हूँ इसको। अभी हमारे सिर्फ आईडी चल रही है और उसके बाद बाकी अभी टाइमर्स नहीं चले हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइमर अभी हमारे चल रहे हैं और कौन से नहीं। तो अभी हमारा ये टाइमर पूरा हो रहा है टाइम। तो हमारा एक जो है वो वॉशिंग पे लगा हुआ है। अब जैसे ही ये 1000 होगा तो 1000 होने के बाद ये बंद हो जाएगा और ये हमारा नेक्स्ट जो है ये वाला चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब नेक्स्ट हमारा चलना शुरू होता है तो फिर अब ये देखिए 1000 वैल्यूज़ हुई हैं, तो अब नेक्स्ट हमारा चलना शुरू हो गया और M10 हमारा सेट हो गया। तो अब मैं इसमें M10 सर्च करता हूँ अपना कि M10 मेरा किधर है। तो ये देखें जी M10 जो है ये आ गया है, इसने इसमें 1000 वैल्यू मूव कर दी है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किधर आता है जी M10 ये है, ये रीसेट हो जाता है और ये M40 आ गया। अब यहाँ देखें कि ये टाइमर इसके सारे जो पैरामीटर्स हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये तमाम के तमाम चलते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है। ये अभी देखिए ये चल रहा है। ठीक है, 50 का डिले आएगा, फिर उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी मेमोरीज़ जो हैं वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ये नज़र आएंगी कि थोड़ी सी डिले के बाद ये दूसरी आउटपुट ऑपरेट हो जाती है। निशान लगा देता हूँ ताकि आपको देखने में समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आप देखिएगा ये आउटपुट्स हैं हमारी पीएलसी की। तो ये कुछ ना कुछ देर बाद एक आउटपुट ऑपरेट होती है और इसी दौरान में हमारा वो टाइमर चल रहा होता है। तो उतना टाइम का वो 50 मिली सेकेंड का डिले लेगा। 50 मिली सेकेंड के डिले के बाद वो दूसरा ऑपरेट हो जाएगा और उसी तरीके से उसकी आउटपुट जो हैं वो चलती रहेंगी। आप लोगों के रेफरेंस के लिए अगर आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो ये आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जिन भाइयों को कुछ भी इसके मतलब पूछना हो या उनको प्रोग्राम की समझ ना आ रही हो, तो ऑनलाइन इनको हेल्प चाहिए हो या फिज़िकल भी हेल्प चाहिए हो, तो लाहौर में रहायशी हैं तो वो आ सकते हैं। और अगर किसी को ऑनलाइन हेल्प चाहिए हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, मोस्टली लोगों के पास मेरा नंबर है। गूगल पे आप सर्च करें अपैक एंटरप्राइजेज़, आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, वेबसाइट है, वहाँ किसी भी ज़रिए से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और आपको कोई भी मसला हो आप हमें बताएं, किसी किस्म का कोई इशू हो, कोई चीज़ पूछनी हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, उसके मतलब आपने वीडियो चाहिए हो, तो आप भी तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे। इस चैनल का ख्याल रखिएगा, अपने इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। एंड फॉरिजनर्स और इंडियंस जो कि इस चैनल को देखते हैं, तो आप लोग भाई इसको सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किया करें। उससे हमें, या सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो कम अज़ कम लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।